4 अध्याय में खास तौर से परमेश्वर हमें एक विश्राम देंगे, 9वां पद में हमने देखा। और उसके बाद कहा कि वो जो विश्राम अलग-अलग प्रकार के हैं, हमने देखा वो सारी बातें। वो जो विश्राम पाने के लिए हमें डरना है। परमेश्वर जो विश्राम हमें देंगे, हमने देखा था 3 प्रकार का विश्राम है वो, भूलना नहीं चाहिए। हमारे विवेक में विश्राम मिलते हैं जब पापों की क्षमा पाते हैं या उद्धार पाते हैं। और उसके अलावा हमारे मनों में विश्राम पाते हैं हर रोज, जैसा हम प्रभु के संग संग चलते हैं। ये हमारा व्यवहारिक जीवन की बात है। और उसके अलावा जो विश्राम है, अनंत काल के लिए संसार की जिंदगी छोड़कर हम प्रभु के पास जाएंगे, वहां हम प्रभु से विश्राम पाएंगे। तो इसलिए लिखने वाला कहा कि आप डरना चाहिए, इसराइलियों के समान वंचित ना हो। इसराइली लोग मिस्र देश में से निकलने के बावजूद भी, वचन सुनने के बावजूद भी, 40 साल उनके पीछे पीछे चलने के बावजूद भी वो विश्राम में प्रवेश नहीं किया। इसलिए अब डरना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, उत्साही रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, या मेहनत करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरी बात ये कहा कि हम हमारा जो विश्वास है, जो जो गवाही हमने दिया है, जो विश्वास हमने रखा है, वो निश्चयता से थामे रहे, कभी छोड़ना नहीं। चौथी बात यह था कि उस कृपासन के पास हम निरंतर जाते रहे, 16वां पद में 4 का, ताकि हमें अनुग्रह और कृपा दया प्रभु से मिले। ये कौन सा सिंहासन है? कृपासन है। कृपासन में कौन है? वहां वो 14 पद में लिखने वाला कहा, हमारे लिए वो कृपासन के पास एक महायाजक है, बड़ा महायाजक है, जो हारून के समान नहीं। हमारे लिए ऐसा एक महायाजक है जो हमारे निर्बलताओं में सहानुभूति कर सकते हैं। तो इस प्रकार यीशु मसीह को बड़ा महायाजक के रूप में प्रस्तुत किया, जो हमारे लिए जीवित रहते हैं, जो हमें अनुग्रह देंगे और जो हम पर दया करेंगे। उसके समीप आओ बोलने के बाद अब 5वां अध्याय से लेके वो और ज्यादा गहराई से उसी विषय के ऊपर वो बता रहा है। क्या बता रहा है? उसी विषय के ऊपर, उसी विषय के ऊपर गहराई से बता रहा है किस प्रकार यीशु मसीह यहूदियों का महायाजक जो हारून है और अन्य जो महायाजक है उनसे बड़ा है और श्रेष्ठ है। हमें पता है कि पहला अध्याय से लेकर अब तक उसने कहा यीशु मसीह दूतों से श्रेष्ठ है, भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह जोशुआ से, यहोशू से श्रेष्ठ है। अब इन अध्यायों में 9वां या 10वां अध्याय तक एकदम सही तरीके से वो वर्णन करने वाला है, यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है, सारे महायाजकों से श्रेष्ठ है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए पहला 10 पदों में, 4 पदों में बेसिक प्रीस्टहुड का जो बेसिक्स बताते हैं। मतलब जो प्रीस्टहुड होता है पुराने नियम में महायाजक है, याजक है, उस प्रीस्टहुड के बारे में हिंदी में पता नहीं क्या बोलेगा, या मराठी भाषा में याजक पद, जो पुराने नियम के याजक पद के बुनियादी सच्चाई, ये 4 पदों में कुछ बातें कहते हैं। किसको महायाजक बनाते हैं? महायाजक का काम क्या है? महायाजक को कौन चुनते हैं? ऐसा जो बेसिक बातें 4 पद तक बोलने के बाद 5 से लेके 10 पदों में वो जो बेसिक बातें यीशु मसीह के जीवन में, व्यक्तित्व में किस प्रकार लागू हो सकते हैं, ये कहकर साबित करते हैं यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ महायाजक है। तो हम शुरू करते हुए देखेंगे 4 पदों का
जो याजक पद का बुनियादी सच्चाइयां क्या क्या है। तीन चार बातें वहां बताते हैं, चार बातें बताते हैं। पहले, फिर से मैं पहला पद को पढ़ता हूं। पहला पद में ऐसा लिखा है, प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों के पक्ष में परमेश्वर से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। पहली बात यह है, महायाजक वो कौन होना चाहिए? महायाजक एक मनुष्य होना चाहिए। मनुष्यों में से चुनते हैं, दूतों में से नहीं। हम जानते हैं स्वर्गदूत है, गब्रिएल, मिखाइल, ऐसा बड़े बड़े स्वर्गदूत होता है, लेकिन उन स्वर्गदूतों में से महायाजक नहीं बन सकता। क्यों? कारण क्या है? क्यों उनको नहीं चुन सकता? मुख्य कारण यह है, महायाजक का काम क्या है? महायाजक का काम, वो पद में है, मनुष्यों के पक्ष में परमेश्वर से संबंधित कार्यों के लिए। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ के रूप में महायाजक को काम करना है। ईश्वर के संबंधित बातों में मनुष्यों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में परमेश्वर के पास जाने का काम है। और उतना भी नहीं, उधर नीचे और भी लिखा है, पापों के लिए भेंट तथा बलिदान दोनों चढ़ाया करें। तो महायाजक का बहुत बड़ा काम है। क्या काम है? पापों के लिए बलिदान को अर्पण करें और भेंट अर्पण करे। भेंट मतलब धन्यवाद, स्तुति, आराधना के रूप में प्रभु के लोग परमेश्वर के सामने जो अर्पण करते हैं, उसको भी अर्पण करे या उसको अर्पण करके दे। तो ये खास तौर से कहते हैं, मनुष्यों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मध्यस्थ के रूप में परमेश्वर के पास जाने वाला, खड़े होने वाला, सेवा करने वाला महायाजक मनुष्यों में से होना चाहिए। ठीक है, एक पहली बात। हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फिर से वही पद में है, महायाजक होने के लिए योग्यता नंबर 1, वो मनुष्य होना चाहिए। दूसरी बात वहां लिखा है, देखो पहला पद का ही अंतिम भाग में देखो, नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। चार पद को भी देखिए, यह सम्मान कोई अपने आप नहीं लेता, वरन परमेश्वर की ओर से बुलाए जाने पर उससे प्राप्त होता है। देखो, दूसरी बात यह है, ये जो महायाजक पद के बारे में समझने का, मन में रखने का दूसरी बात क्या है? वो उनको ईश्वर चुनना चाहिए, परमेश्वर चुनना चाहिए। कोई भी यह सम्मान अपने आप नहीं ले सकता। स्वयं मैं भी महायाजक हूं नहीं बोल सकता, या कोई इंसान उसको अपॉइंट नहीं कर सकता। अब जानते हैं, पुराने नियम साफ तरीके से पढ़ेगा तो अब सवाल करता हूं मैं, जवाब मत दीजिए। वास्तव में परमेश्वर का लक्ष्य था या उद्देश्य था, सारे इसराइलियों को याजक बनाना। पढ़ा है वो, निर्गमन 19 में पढ़ते हैं, अब लेने का जरूरत नहीं। निर्गमन 19 का 5 और 6 पढ़िएगा, वहां से पता चलेगा कि परमेश्वर का प्लान था, प्रॉमिस था, वायदा था, सारा इसराइल मेरे लिए याजकों का झुंड होगा, पर राज्यत्व होगा, मतलब किंगडम ऑफ प्रीस्ट, ऐसा एक राज्य होगा पूरा इसराइल, कि उन सबको परमेश्वर के पास खड़े होने का योग्यता है। लेकिन परमेश्वर ने केवल लेवी कुटुंब के लोगों को चुना। क्यों लेवी कुटुंब के लोगों को चुना? लेवी कुटुंबों का लोगों को याजकों के पदधारी के लिए चुना,
इसका कारण मलाकी के पुस्तक में लिखा है। वो भी अभी नहीं पढ़ता। मलाकी का पुस्तक उसका 2 अध्याय 4-5 पदों को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। वहां लिखा है कि लेवी कुटुंब के लोगों को परमेश्वर के सामने सेवा करने के लिए इसलिए चुना, वे परमेश्वर का वचन के सामने डरा, आज्ञा पालन किया। भाई बहन माँ बाप इस विषय से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहा। वो पीछे न हटा परमेश्वर का वचन को पूरा करने से। इसलिए परमेश्वर ने बोला, मैंने लेवी के साथ ये वाचा बांधा। लेकिन हारून को क्यों चुना? हम इधर पढ़ते हैं परमेश्वर हारून को चुना। महायाजक को इंसान नहीं चुन सकता है, घर वाला नहीं चुन सकता, स्वयं नहीं चुन सकता, कोई राजा नहीं चुन सकता। ऐसा होते थे पहले के जमाने में। परमेश्वर ने हारून को क्यों चुना? मूसा को नहीं चुना राजा के, सॉरी, महायाजक के रूप में। वो भी तो लेवी गोत्र का है, कुटुंब का है। क्यों मूसा को नहीं चुना? कारण है। शायद मनुष्यों को दिया होता तो मनुष्य मूसा को चुनता था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा बहुत मेहनत किया प्रभु के लोगों के लिए। परमेश्वर ने हारून को इसलिए चुना। हम अंदाज कर सकते हैं कि मूसा करीबन 40 साल उसका पालन पोषण राजमहल में हुआ, पालस में हुआ। फेरो का परिवार में वहां का सुख खुशी सब अनुभव करके वहां रहा 40 साल। हारून जिंदगी भर पूरा बचपन से लेके वो जो गुलामगिरी को अनुभव किया, वो अपने माँ बाप के साथ इजिप्ट में, मिस्र देश में गुलामगिरी का जो वेदना है, संकट और कष्ट है, वो सब सामना करके वो जीवन बिताया। इसलिए मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के पक्ष में खड़े होकर उनके प्रति परमेश्वर से विनती करने के लिए हारून को ज्यादा मालूम है, ज्यादा हो सकता है। उनका जीवन का अनुभव सचमुच में पूरी रूप में इसराइलियों का वेदना को सहा समझा। इसलिए सच्चा रिप्रेजेंटेटिव, इसराइलियों के लिए सच्चा रिप्रेजेंटेटिव परमेश्वर के पास मूसा से बढ़कर हारून है। इसलिए परमेश्वर ने हारून को चुना। लेकिन मैं वचनों को लेता नहीं। यदि गिनती पड़ेगा तो नंबर 16, गिनती का 16वां अध्याय में आप इस बात को पढ़ते हैं। कोरा, नाथान, अबीराम, ऐसा कुछ लोग, हम ऐसा कह सकते हैं कोरा और पार्टी, 250 लोग हारून के खिलाफ खड़ा हो गया, रिबल किया, रिबलियस हो गया। परमेश्वर चुना हुआ जो नेतृत्व है मूसा, हारून, ऐसे उनके खिलाफ खड़ा हो गया। परिणाम क्या था? अब पूरा 16वां अध्याय को पढ़ना चाहिए। इन 250 लोगों को पृथ्वी निगल लिया, और उतना नहीं, उनके साथ खड़ा हो गया उनके सपोर्ट करने वाले 14,700 लोग परमेश्वर का गुस्सा में, प्रकोप में, महामारी के द्वारा मर गए। गंभीरता से देखना है। परमेश्वर चुना हुआ अपना अपना महायाजक अपने लोगों के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने जिसको चुना, उसमें मूसा है, हारून है, नेतृत्व के रूप में। उनके खिलाफ जब खड़ा हो गया लोग, परमेश्वर का प्रकोप आते हैं, बहुत बड़ा महामारी होते हैं। और आगे पहला शमूएल 13वां अध्याय को देखिएगा। जब पहला शमूएल 13वां अध्याय को देखते समय आप देख सकते हैं किस प्रकार शाऊल ने कोशिश किया याजक का काम करने को। वहां भी नतीजा यही था, शाऊल का कुर्सी निकल गया, सिंहासन चले गया। उसके बाद दूसरा इतिहास 26 चैप्टर 26वां अध्याय में जब उसया के बारे में पढ़ते हैं, उसया वो भी क्या किया? वो भी
परमेश्वर का सेवा करने के लिए जो महायाजक करना है, जो याजक लोग करना है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो काम करने के लिए ये जो उसिया शुरू किया, परिणाम क्या था? परिणाम ये है, वो कोढ़ी हो गया, कुर्सी से निकलना पड़ा, उनका सिंहासन भी उनका हाथ से निकलना पड़ा। तो ये मैं कहने का तात्पर्य ये होता है कि इतिहास देखेगा तो परमेश्वर चुना हुआ महायाजक, महायाजकों का योग्यता, बुनियादी सच्चाई, महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है। महायाजक ईश्वर की ओर से चुना हुआ होना चाहिए। जब कभी उस चुनाव के खिलाफ इंसान खड़े होते हैं, परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आते हैं। मतलब परमेश्वर की सेवकाई प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु के चुने हुए लोगों के द्वारा होना है, किसी से नहीं। कोई भी महायाजक याजक नहीं बन सकता। लेकिन इसराइलियों का इतिहास में जैसा हमने देखा, यीशु मसीह के समय में, इब्रानियों की पत्री लिखने के समय में भी महायाजक जरूर है। उन लोगों को कौन चुना? हम इतिहास हमें समझाते हैं, कई बार वे स्वयं याजक बन गया और परिवार याजक पद को कब्जा किया। मेरे बाद मेरा बेटा ऐसा। और कभी कभी राजाएं या गवर्नर निर्णय किया, चुन कर दिया या अपॉइंट किया। कभी कभी लोग भी मिलकर हमारे डेमोक्रेसी जैसा चुन कर लिया। ये सब गलत प्रकार का तरीका है। मैं इसलिए इस बात को जोर दे के बोलता हूँ, आज भी ये गलती कई बार करते हैं, खास तौर से हमारे बीच में जो कलीसिया में एल्डर्स होता है और हमारा कोई सेंडर नहीं है, हमारे लिए कोई बड़ा बिशप नहीं है, हमारा बिशप तो प्रभु ही है, ये सब विश्वास करते हैं। स्थानीय कलीसिया आजाद है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा गलती होते हैं कुछ लोग, अपनी ताकत के वजह से, या तो उनका लंबा जबान हो सकते हैं, पॉकेट मोटा हो सकते हैं, और शरीर मोटा हो सकते हैं, या फिजिकली, मेंटली, मटीरियली उसको इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या सगे वाला हो सकते हैं। इसलिए कलीसिया के नेतृत्व में आते हैं, कलीसिया का जिम्मेदारी लेते हैं। ये बड़ी गलती की बात है। उसमें परमेश्वर का प्रसन्नता नहीं आएगा, प्रभु के आशीर्वाद में वो सेवा नहीं कर पाते हैं। इस विषय पर बहुत बड़ी गलती कई कलीसियाओं में है। मुख्य कारण ये है कि स्वार्थता। मैं ज्यादा उसके ऊपर विवरण नहीं करता, लेकिन ये वचन हमें समझना है। महायाजक पद के लिए परमेश्वर चुनते हैं, कोई भी सेवा के लिए परमेश्वर चुनते हैं, जिसको ये निर्णय नहीं, जिसको ये निश्चयता नहीं कि मुझे प्रभु ने सेवा दिया, वो नहीं करना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो यहां देखते हैं दूसरा जो मुख्य बिंदु जो याजक पद के बारे में, वो ये है कि महायाजक को परमेश्वर चुनते हैं। नंबर 3 के बाद पहले उधर जाएंगे। तीसरा जो सच्चाई हमें समझना है, तीसरा योग्यता भी कह सकते हैं। 2 पद को देखिए, 2 पद। वह नासमंज तथा भोले भड़कों के प्रति कोमलता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं भी निर्बलताओं से घिरा रहता है। ये क्या शब्द है? कोमलता, कोमलता का व्यवहार। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। He can have compassion on those who are ignorant and going astray. कंपैशन चाहिए। महायाजक मनुष्य होना चाहिए और महायाजक को परमेश्वर चुनना चाहिए। क्यों मनुष्यों में से चुनना है? क्योंकि एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का समस्या जानते हैं। अब यहां बोलते हैं कंपैशन, हिंदी भाषा में, मेरा हिंदी भाषा में कोमलता लिखा है। अब मुझे पता नहीं कोमलता का मतलब, लेकिन कंपैशन जो हिंदी है, थरस खाना, सिंपैथी, सहानुभूति। लेकिन वहां का जो ओरिजिनल भाषा, मुझे
पता नहीं मराठी में क्या है, लेकिन वहां जो शब्द है ओरिजिनल भाषा में, उसका अर्थ ये है मॉडरेट व्यवहार करना। मतलब देखिए, यहाँ का आइडिया ऐसा है, जब परमेश्वर एक महायाजक को मनुष्यों के बीच में खड़ा करेगा, उसका जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति पाप से दूर रहे, पवित्रताई में रहे, परमेश्वर के सामने योग्य का जीवन बिताए। लेकिन जब एक विश्वजक भाई पुरुष मनुष्य पाप करते हैं, गंदगी करते हैं, बुराई करते हैं, वो गिर जाते हैं, स्वाभाविक रूप में परमेश्वर का भय में, परमेश्वर के पवित्रताई का विचार के वजह से इनके अंदर गुस्सा आ सकता है। किसके अंदर? जैसा बच्चे गलती करेगा, माँ बाप को गुस्सा स्वाभाविक है। बार बार बोलेगा, बावजूद भी गलती करेगा तो गुस्सा आ सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर पवित्रताई के विषय में, पाप के विषय में, जब आपके अंदर गुस्सा है, बोझ है, ये कहने का मतलब आप थोड़ा सहानुभूति, थोड़ा सा कंपैशन, सोच विचार के साथ, गुस्सा भड़कना नहीं, ज्यादा ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा गलती सभी गुस्सा नहीं करना, ज्यादा सजा नहीं देना, ऐसा सहानुभूति करने वाला महायाजक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण सच्चाई है। तो महायाजक का बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, गिरने वालों से, पाप करने वालों से, कमजोर लोगों से सहानुभूति करना चाहिए। अब यहाँ का शब्द देखो, किसके साथ सहानुभूति करना है, ध्यान से देखिए। वह नासमंज तथा भूले भटकों के प्रति, इग्नोरेंट एंड गोइंग एस्ट्रे। नासमंज मतलब जो अनजाने में, बहुत सारे लोग अनजान हैं, समझते नहीं हैं, वो कुछ बातें, ईश्वरीय बातें बार बार बोलने के बाद भी समझते नहीं हैं, आसानी से भटक जाते हैं। भोले भूले भटको मतलब आसानी से चले जाते हैं। हम पढ़ते हैं एशिया के पुस्तक उसका 53 अध्याय में, भेड़ों की नाई भटक गया। तो परमेश्वर की इच्छा है, इच्छा ऐसा है, योजना ऐसा है, जो महायाजक को चुनते हैं परमेश्वर, उनका जिम्मेदारी है इस बात को समझना, मनुष्य आसानी से पाप करते हैं, मनुष्य जल्दी पाप करते हैं, मनुष्य जल्दी गिर जाते हैं, मनुष्य जल्दी रास्ता से बिगड़ जाते हैं। यह देखकर गुस्सा करना, क्रोधित होना नहीं, थोड़ा शांति से, सहनशीलता से, नम्रता से उनसे व्यवहार करना है। देखिए, इस बात को समझना बहुत अच्छा है। हमारा परमेश्वर कमजोर लोगों का, मनुष्य जाति का कमजोरी के संबंध में बहुत विचार करते हैं। हम लोग वचन पढ़ते हैं, भजन 130 का जो 10वां पद में क्या पढ़ते हैं, भजन 103 उसका 10वां पद में पढ़ते हैं, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया है। परमेश्वर कितना सहनशीलता रखते हैं, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, वो हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। और उसके आगे वो 14 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारी सृष्टि को जानता है, उसे स्मरण रहता है कि हम धूल ही है। हमें समझते हैं परमेश्वर। तो मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर, ये वचनों में से हम समझ सकते हैं परमेश्वर कितना ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखते हैं? कितना विचार करते हैं कि मनुष्य जाति बेचारा अज्ञानी है, समझदार नहीं है, वो जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी भटक जाते हैं। याजकों का जिम्मेदारी है उनसे सहानुभूति करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, हम इस बात को भी समझना है। अभी
यहाँ का शब्द का अर्थ है इस इंग्लिश में ऐसा है कि अनइंटेंशनल सिन, अनइंटेंशनल सिन लेवी व्यवस्था 4 में है, नंबर्स या गिनती 15 में है इस विषय को। मैं लेवी व्यवस्था 4 का कुछ वचनों को पढ़ता हूं, एक वचन पढ़ता हूं। लेवी 4 का फॉर एग्जाम्पल 2 वचन देखिएगा। वहां ऐसा लिखा है, इसराइलियों से यह कह, जिन कार्यों को यहोवा ने मना किया है, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में उनमें से किसी कार्य को करके पाप करे। ये वचन रिपीट किया है। अनजाने में याजक पाप कर सकता है, अनजाने में यहूदी लोग पाप कर सकते हैं, अनजाने में एक नेता पाप कर सकते हैं, अनजाने में कोई भी पाप कर सकते हैं, करने का संभावना है। ऐसा है तो इस प्रकार का बलिदान को अर्पण करना। अभी आप नंबर्स का गिनती का 15वां अध्याय में आए, गिनती उसका 15वां अध्याय में पढ़ते समय यही प्रकार का वचन उधर भी है। गिनती उसका 15वां पद अध्याय 22 पद से लेकर फिर भी वही बात लिखा है। क्या है? यदि तुमसे भूले हो जाए, तुम उन सब आज्ञाओं को न मानो, यहोवा ने जो कहा। जो नीचे पड़ेगा तो अनजाने 24, यदि अनजाने में पाप करेगा तो बलिदान। लेकिन आप देखिएगा उसका आगे 30 देखिए, 30वां पद, परंतु जानबूझकर आज्ञा उल्लंघन करने वाला, चाहे वो स्वजातीय हो अथवा परदेशी, वो यहोवा की निंदा करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने लोगों के मध्य में से नाश कर दिया जाए। देखिए, ये गंभीरता के साथ लेना है। थोड़ा ज्यादा मैं एक्सप्लेन किया क्योंकि इस बात को हमें समझना है। क्या है वो? परमेश्वर हमारा कमजोरीपन का क्या बोलते हैं, ख्याल रखते हैं। परमेश्वर समझते हैं कि हम कमजोर है, निर्बल है, भूल जाते हैं, हम समझते नहीं हैं, हम समझदार नहीं, हम तो भेड़ों के नाई जल्दी भटक जाते हैं, आज सुनते हैं कल भूल जाते हैं। ये परमेश्वर जानते हैं। यह जानकर कहते हैं, हे महायाजक, तुम इसलिए मनुष्य जाति के गिरावट के सामने या तुम्हारे भाई बहन के कमजोरीपन के सामने सहानुभूति करना है, सहानुभूति करना है। लेकिन जानबूझकर पाप किया, उसके लिए कोई बलिदान भी नहीं है। गहराई से सोचिए। मैं इतना ही बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि ये जो कलीसिया के नेतृत्व, इस बात को समझना है। कलीसिया के नेतृत्व इस विषय को समझना है। क्या विषय को समझना है? कि कई बार हम देखते हैं, पता नहीं आपके कलीसिया में कैसा है, कि कुछ ऐसे एल्डर्स होते हैं या डीकन्स होते हैं या प्राचीन होते हैं, वे इतना कड़क रहते हैं, कितना कड़क रहते हैं, थोड़ा ही सहानुभूति नहीं। अब एक बात और मैं बोलता हूं, उसके बाद मैं वर्णन करेंगे। परमेश्वर ने याजकों को सहानुभूति करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इंसान जल्दी गिरते हैं, इंसान जल्दी भूल जाते थे, नासमझ है। लेकिन दूसरी एक बात और लिखा है, वो भी वर्णन करने के बाद में बताएगा। देखो क्या लिखा है 2 पद में, क्योंकि वो स्वयं भी निर्बलताओं से गिरा रहता है। मतलब याजक समझना है, आप भी पाप कर सकते हैं, आप भी गिर सकते हैं। आपको तो मनुष्यों के बीच में से लिया है, महायाजक तू तो इंसान है, तुम भी गिर सकता है, तुम भी कमजोर हो सकते हैं, तुम्हारे अंदर भी कमजोरीपन है, पाप करने का निर्बलता है। यही मैं बोलना शुरू किया। कई जगह में कलीसिया में ऐसे प्राचीनों को देख सकते हैं, विश्वासियों को देख सकते हैं, किसी भी भाई बहन के गिरावट के सामने, उनके जीवन की कमजोरी के सामने
इतना कड़क निर्णय लेते हैं, इतना बड़ा न्यायाधीश के रूप में फैसला लेते हैं कि वो सोचता है वो जिंदगी में कभी नहीं गिरेगा। ये फरीसी लोग भी ऐसा था, आपको पता है, फरीसी लोग ऐसा था। यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेके आया, प्रभु जी आपका वचन में लिखा है इसको मार डालना है, पत्थर मारना है, आप बताओ। प्रभु ने क्या बोला, तुम्हें से जो पाप नहीं किया वो पर पहला पत्थर डाल दो। ये दुख की बात होता है, इसलिए नहीं, मैं नहीं बोलता कि पाप को कवर करना है, ऐसा नहीं बोलता। अनजाने में पाप किया, इंसान की कमजोरीपन को महसूस करना है महायाजक। ये नहीं है कि पाप को कवर करना है। जरूर परमेश्वर स्वयं बोला जो अनजाने में पाप किया उसके लिए बलिदान अर्पण करना है, उसके लिए इलाज करना है, उसके लिए सही प्रकार का विधि के अनुसार का काम करना है। लेकिन यहाँ का मुख्य विषय में ये बताना चाहा कि महायाजक का जिम्मेदारी है सहानुभूति से व्यवहार करना, क्योंकि इंसान कमजोर है और हम खुद कमजोर हैं। इसलिए कमजोर, लाचार, जो निर्बल विश्वासियों के साथ या भाई बहनों के साथ सहानुभूति करना चाहिए। 14वीं बात पर जाएंगे। फोर्थ थिंग अबाउट द प्रीस्टहुड, वही पद में लिखा है, नहीं वही पद नहीं, 3 पद में लिखा है। इसी कारण उसे न केवल लोगों के लिए पर अपने लिए भी पापों का बलिदान चढ़ाना पड़ता है। क्या करना चाहिए? महायाजक का काम है बलिदानों को अर्पण करना। ये पहला पद में भी लिखा था, भेंट तथा बलिदान दोनों चढ़ाए करे। महायाजक का काम है बलिदानों को अर्पण करना, भेंट अर्पण करना, जो आराधना के या उपासना के रूप में, धन्यवाद का बलिदान के रूप में लेके आते हैं। लेकिन यहां कहा, खास तौर से पापों के लिए। हम लोग इस बात के बारे में पढ़ते हैं आगे, अभी ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। आगे इस विषय को और गहराई से लिखने वाला कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये याजक या महायाजक के बारे में खास तौर से लूका, नॉट लूका, लेविटिकस में हम लोग पढ़ते हैं क्या, वो अपने पापों के लिए बलिदान अर्पण करना है और उसके अलावा लोगों के पापों के लिए बलिदान अर्पण करना है। उनका प्रयास ये होना है वो स्वयं पवित्र रहे, स्वयं अपने पापों के लिए बलिदान अर्पण करे, उतना नहीं अपने लोगों के पापों के प्रति प्रायश्चित के लिए बलिदानों का अर्पण करे। वो पवित्र होना चाहिए और अपने लोग पवित्र होना चाहिए। इधर भी कलीसिया के नेतृत्व के लिए एक सबक बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपको और मुझे परमेश्वर आज के रीति में कलीसिया में सेवागाई करने के लिए या तो प्राचीन के रूप में या सेवक के रूप में या सुवार्थिक के रूप में, संडे स्कूल टीचर के रूप में किसी न किसी प्रकार चुना है। हमारा प्रयास ये है कि सेवा करना प्रभु के स्वीकार योग्य है और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हमारे लोग या विश्वासी लोग पवित्रताई में बढ़ते रहे, कोई भी गिरावट में ना रहे। इसके लिए जो करना है करना है। हमको आज बलिदान अर्पण करने का जरूरत नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करना है, वचन उसको सिखाना है, वचन के अनुसार सिखाना है कि किस प्रकार एक विश्वासी पवित्रताई के जीवन में बढ़ सकते हैं। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। कोलोसियों की पत्री में पौलुस लिखता है, पहले कोलोसियों की पहले अध्याय उसका पहला अध्याय का 28वां पद में बोलते हैं कि हम प्रचार करते, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा, वो कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका जो 28वां पद में पौलुस अपना जो सेवकाई को सारांश में कहते हैं, मैं क्यों ये सेवकाई करता हूं। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 28वां पद में ऐसा लिखते हैं कि हम उसी का उसी का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं।
जिसे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके। देखो, पौलुस प्रेरित का सेवकाई का लक्ष्य, हम सिखाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम चिताते हैं, ये सब क्यों करते हैं? हर एक विश्वासी सिद्ध बने, प्रभु के सामने पाक पवित्र परिपक्व विश्वासी बनते रहे, इसके लिए वो सेवा करते हैं। ये हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो ये चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो याजक पद के संबंध में बुनियादी सच्चाइयां, या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, याजक बनने का योग्यता है। चार बातें देखा। नंबर 1, याजक बनने वाला मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के प्रति मध्यस्थ बनने का है। और महायाजक बनने के लिए परमेश्वर उसको चुनना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। तीसरा है, वो सहानुभूति करने वाला होना चाहिए। 14 है कि वो बलिदानों को अर्पण करना है, कि अपने लोगों का पापों का प्रायश्चित हो। अब 5वां पद से लेके देखिए, अब 5वां पद कैसे शुरू होते हैं? इसी प्रकार मसीह ने भी, किसी प्रकार, महायाजक बनने का बुनियादी योग्यता है। कहने के बाद कहते हैं, इसी प्रकार मसीह ने भी। अब 5 से लेके 10 पदों तक लिखने वाला यही चार बातों को यीशु मसीह के जीवन में जोड़ते हैं। किस प्रकार यीशु मसीह इस वचन के आधार पर महायाजक है, बड़ा महायाजक है, जो हारून से श्रेष्ठ है। आप देखिए, यही चार बातें किस प्रकार यीशु मसीह में प्रकट होते हैं, या यीशु मसीह में पूरा हुआ, इसमें हम तुलन करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसका कॉन्ट्रास्ट भी करते हैं। देखिएगा, 5वां पद को देखिए। वास्तव में 5वां पद का मुद्दा अलग विषय है, लेकिन हमारा जो पहले का मुद्दा, पहला विषय क्या था? महायाजक मनुष्य होना चाहिए। अब इस बात पर ज्यादा क्लियर लिखा है, जरूर लिखा, नीचे लिखा है, 5 में सूचना दिया यीशु मसीह मनुष्य था, वो तो बराबर लिखा है ना, 2 अध्याय में कह चुका है। 2 अध्याय में यीशु मसीह का परिपूर्ण मनुष्यत्व के बारे में लिखा है। महायाजक मनुष्य होना चाहिए। यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य है। ये 2 अध्याय में हमने पढ़ा, अब मैं उधर ले जाता नहीं। 4 में भी कहा। वास्तव में 4 का जो 15 पद देखो कैसा लिखा है। 15 पद का अंतिम में, जो हमारी निर्बलता में हमसे सहानुभूति न रख सके, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया। यीशु मसीह हर बातों में हमारे समान परखा गया। मतलब क्या है? आगे लिखा है, फिर भी निष्पाप निकला। मतलब पाप को छोड़कर सारी बातों में यीशु मसीह मनुष्य का जैसा बना। तो वो परिपूर्ण मनुष्यत्व है, यीशु मसीह का मनुष्यत्व। अब नीचे भी वो वचनों को पढ़ते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, नीचे देखेंगे। यही बात, मतलब यीशु मसीह का मनुष्यत्व के ऊपर नीचे भी जरूर लिखा है। मतलब 5वां पद में सूचना है, और उधर लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया, वो वचन है। और नीचे भी लिखा है 7-8 पदों में, उधर हम जाएंगे। लेकिन इतना वो मुद्दा में बोल के आगे जाता हूं। ऐसा जैसा पहला मुद्दा, महायाजक मनुष्य होना चाहिए, यीशु मसीह जरूर परिपूर्ण मनुष्य है, हमारे समानता में इस संसार में रहा। नीचे उस बात को ज्यादा वर्णन किया है, हम लोग देखेंगे। लेकिन 5वां पद में दूसरी बात, मतलब जो दूसरा मुद्दा के बारे में लिखा है, देखो 5वां पद में फिर से पढ़ता हूं। इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं लिया। मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं लिया। यहां जोर देकर कहते हैं, या ज्यादा साफ तरीके से कहते हैं,
यीशु मसीह का महायाजक पद वो स्वयं निर्णय नहीं लिया, स्वयं स्वीकार नहीं किया कि मैं हूं महायाजक। परमेश्वर पिता ने उसको नियुक्त किया। मैं फिर पांचवा पद और छह पद फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं लिया, पर उसी ने दिया जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। ये किसने कहा? ये वचन हम पढ़ते हैं भजन 2 अध्याय का 2 भजन 7वां पद है। भजन 2 7वां पद है। वो वचन में जो वचन लिखा है वो कोट करता है। कोट करके इब्रानी की पत्र लिखने वाला बोलते हैं, जो परमेश्वर पिता ने यह घोषणा किया, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं तुम्हें उत्पन्न किया। ऐसा वचन का मतलब क्या है? गहराई से विचार करने का है, लेकिन सारांश बोल के मैं जल्दी बंद करना चाहता हूं। यदि आप पढ़ेंगे प्रेरित 13वां अध्याय उसका 33वां पद को, वहां पौलुस ने यही वचन को कोट करके यीशु मसीह का पुनरुत्थान से जोड़ दिया, रिसरेक्शन से जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ उसको वो बताते हैं कि परमेश्वर पिता ने घोषणा किया, तू मेरा पुत्र है, मैं आज तुम्हें उत्पन्न किया। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है सनातन काल से। यीशु मसीह संसार पे मनुष्य का रूप लिया, सनातन काल से वो पुत्र है। लेकिन जब मरियम के द्वारा इस संसार पे आया, वो मनुष्य का रूप धारण किया, वहां उसका मनुष्यत्व का शुरुआत है। मनुष्यत्व का शुरुआत है, पुत्रत्व का शुरुआत नहीं है। पुत्रत्व सनातन काल से है। लेकिन जब वो मनुष्य का रूप में जन्म लिया, मनुष्य के शरीर पे वो आया, तो लिखने वाला कहते हैं, जो परमेश्वर पिता ने घोषणा किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसने नियुक्त किया, जिसने साबित किया, जिसने घोषणा किया कि ये मेरा पुत्र है, उसी ने घोषणा किया ये है महायाजक है। वो 6 पद में लिखा है, इसी प्रकार वह एक अन्य स्थल में, वो किधर है? भजन 110 में है। एक अन्य स्थल में कहता है, तो मलकीसदे की रीति पर युगान युग याजक है। मलकीसदे की रीति पर युगान युग याजक है। ये विषय के ऊपर आगे 7वां अध्याय में ज्यादा गहराई से लिखने वाला बताएंगे, हम देखेंगे ज्यादा उस समय। लेकिन यहाँ इतना बोल के मैं आगे बढ़ता हूं। लिखने वाला कहते हैं, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मलकीसदे के तरीके में, मलकीसदे के रीति पर युगान युग का राजा के रूप में उसको बिठाया, उसको साबित किया, उसको अपॉइंट के नियुक्त किया। ये बताते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उसके ऊपर ज्यादा गहराई से जरूर हम 7वां अध्याय में सीखेंगे। यहाँ अभी आगे जाएंगे तो 2 बातें अभी देखा। प्रभु यीशु मसीह को एक परिपूर्ण मनुष्यत्व है, और यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में जरूर क्या है, पिता ने उसको नियुक्त किया, स्वयं वो नियुक्त नहीं किया। तीसरी बात है 7-8 पद में, आप ये गहराई से विचार करना है, देखेंगे जितना हो सकता है। अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर में पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनंतियां की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। देखिए, ये 7 और 8 पदों में एकदम साफ तरीके से कहते हैं, यीशु मसीह हमारा महायाजक के रूप में हमसे सहानुभूति कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार ये साबित होता है, किस प्रकार ये हम समझ सकते हैं
यीशु मसीह सहानुभूति करने वाला महायाजक है। किस प्रकार कह सकते हैं? बोलते हैं, बहुत बातें बताते हैं। सारांश ऐसा ले सकते हैं, अपने देह में रहने के दिन, अपने देह में रहने का 3.5 साल, एक छोटा सा बालक के रूप में यीशु मसीह जन्म लिया। उस शरीर बढ़ते गया, बचपन हो गया, और वो जवान हो गए और बड़ा हो गए, और पूरे दिनों में उनके शरीर में रहकर एक मनुष्य, एक पुरुष जो वेदना सहते हैं, जो कष्ट उठाते हैं, पाप को छोड़कर सारी प्रकार का वेदनाएं सहा, और बहुत रोया, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोया, विलाप किया, दुखी पुरुष रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, नंगा रहा, कष्ट और क्लेश को सहा, और वो आज्ञाकारी सेवक के रूप में वो रहा। बहुत सारी बातें वहां कहते हैं, वो पिता से विनती किया। अब यहाँ गलत सोच सकते हैं, इसलिए विनती नहीं किया कि सूली पर ना चढ़ाएं, इसलिए विनती किया कि इस मृत्यु का वेदना को सहने का कृपा मिल जाए। हम जानते हो वचन, यीशु मसीह ने बोला, हे प्रभु, हो सकता है तो ये कटोरा निकल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, बोलकर परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए यीशु मसीह समर्पण किया। हम इस बात को पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह कभी भी मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उस मृत्यु के लिए अपने आप को दे दिया। और नीचे ये भी कहते हैं, पिता ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। कभी सुन लिया? मृत्यु से बचाने के लिए सुना नहीं, मृत्यु से होकर गया, मृत्यु को अपना लिया, लेकिन मृत्यु के पश्चात 3 दिन में जी उठा, मृतकों में से जिलाते हुए परमेश्वर पिता ने उसका प्रार्थना को सुना। ये बातें हम लोग पढ़ते हैं। मैं ज्यादा उस बातों का वर्णन नहीं करता। यहाँ का सारांश ये है, यीशु मसीह संसार के 3.5 साल के जीवन में जब वो शरीर में रहा, आप और मैं सहा हुआ वेदना को, निर्बलता को, कमजोरीपन को सह लिया। और यहाँ एक बात और लिखा है, वो कैसा रहा मालूम है? वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी, मतलब आज्ञाकारी होके ईश्वरीय डर में, भय में रहा। एक अच्छा पाक पवित्र पुरुष के रूप में, एक आज्ञाकारी दास के रूप में वो रहा, और परमेश्वर ने उसकी जवाब, उसका जो प्रार्थना को सुन के उसको जवाब दिया। बस में लास्ट बात जो है 9वां पद में है। मेरी आशा है आपको क्लियर है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोला, समय को मतलब खत्म हो रहा है, इसलिए वह जो लास्ट है, मतलब 14वीं बात है, 9वां पद को देखिए। वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सबके लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, आनंद उद्धार का स्रोत बन गया। वह सिद्ध ठहराया जाकर, सिद्ध ठहराया जाकर मतलब यीशु मसीह का जीवन पाक पवित्र था, और यहाँ जो वचन है उनका जो बलिदान के बारे में, उनका सेवागाई के बारे में है। यीशु मसीह का सेवागाई परफेक्ट सैक्रिफाइस है। वो अपने लिए, खुद के लिए बलिदान अर्पण करने का जरूरत नहीं, जैसा पुराने नियम में है। अन्य पृष्ठ लोग अपने लिए पुराने नियम में बलिदानों को अर्पण करना पड़ता है। यीशु मसीह स्वयं अपने लिए बलिदान करने का जरूरत नहीं, उसके अंदर पाप नहीं, इसलिए वो एकदम स्वीकार योग्य बलिदान को अर्पण किया। इसलिए वो उनका कार्य सिद्ध हो गया, उनका कार्य परमेश्वर पिता ने स्वीकार कर दिया, और उसने जो कार्य किया वो अचीव किया, वो प्राप्त किया। इसलिए घोषणा किया सूर्य पर से सब कुछ पूरा हो गया। उतना भी नहीं, उधर एक शब्द और लिखा है 9वां पद में, वो वहां लिखा है, सिद्ध ठहराए जाकर उन सबके लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, आनंद उद्धार का स्रोत बना। आनंद उद्धार, पुराने नियम का उद्धार आनंद उद्धार नहीं, वो बार बार बलिदान अर्पण करना पड़ता है। उनका विवेक में हमेशा का संतृप्ति या विश्राम नहीं मिलता है।
अनंत काल का उद्धार यीशु मसीह ने हासिल किया। तो इसलिए बोलते हैं उनका जो बलिदान को देखो, वो भी हारून से श्रेष्ठ बलिदान है। तो 4 बातें जो याजक पद का जो बुनियादी सच्चाई होता है, वो यीशु मसीह में पूरा होता है। अब 10वां पद भी देखिए, मैं बंद करता हूँ। और परमेश्वर की ओर से मल्कीसदे की रीति पर महायाजक नियुक्त किया। ये पहले भी देखा हमने। ये आगे और भी वो बताएंगे, हम एक्सप्लेन करके देंगे। यहाँ का सारांश ये होता है, लिखने वाला कहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा महायाजक है, क्योंकि जो महायाजक में योग्यताएं होना चाहिए, वो सारी योग्यताएं यीशु मसीह में है, बहुतायत से है। इसलिए लिखने वाला कहते हैं आप उस महायाजक के पास हिम्मत के साथ जाएं। 4 का 15-16 पदों में उनको पकड़ते रहो, उनके समीप आओ, वो आपको कृपा कर देगा, आपसे सहानुभूति करेगा, आपको क्षमा देगा, आपको हमेशा का उद्धार देगा। एक और पद को देखिए, वहां वो 9 पद में उद्धार किसको मिलेगा? मैं बंद करता हूं। उद्धार किसको मिलेगा? उद्धार मिलेगा किसको? जो आज्ञा पालन करते हैं। 9वां पद का अंत में आज्ञा पालन करने वाला, ये महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के बारे में सुनना काफी नहीं, यीशु मसीह के बारे में सीखना काफी नहीं। यीशु मसीह को हम उसका संदेश को स्वीकार करना है, उसको अपनाना है, उसके आज्ञाओं को पालन करना है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु में सहायता करे, यीशु मसीह के इन महान श्रेष्ठताओं को समझकर हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें और हमारे जिंदगी में विश्राम और आशीर्वाद को पाएं। हमारे लिए एक बड़ा महायाजक है, उसके समीप जाकर विश्राम पाएं। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।